नमस्कार, मैं राहुल शर्मा राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का क्लास सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। इससे पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको सेट एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। लेट फोकस। टाइप्स ऑफ सेट। सेट तो आपको याद होगा ही। टाइप्स ऑफ सेट में बात करते हैं हम लोग, तो आज की क्लास का पहला वर्ड है जिसका नाम है बच्चों एम्प्टी सेट। इसका नाम है बच्चों एम्प्टी सेट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली एम्प्टी सेट? लिसन टू मी केयरफुली। एम्प्टी सेट इज व्हाट? That's very simple. Empty set is what? A set which contain no elements. A set which contain no element. A set which contain no element is called empty set. A set which contain no element is called empty set. This is the examples of empty set. Now, topic number 2. हाँ, एक बात और, एम्प्टी सेट को हमेशा 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यू मस्ट लर्न, याद कर लीजिए। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। द नेक्स्ट वर्ड सिंगलटन सेट। नाम से याद आ रहा होगा, सिंगलटन सेट। नाम से याद आ रहा होगा सिंगलटन सेट। अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। दैट्स वेरी सिंपल। अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मेमोराइज करें। What do you mean by empty set? A set which contain no element is called empty set, and singleton set, a set which contain only one element. इस ब्रेसेस के अंदर केवल 3 लिखा है, इस ब्रेसेस के अंदर केवल 4 लिखा है। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, उसका नाम है empty set, इसका नाम है singleton set. Is that clear? Is that clear? Good. Let's focus on the next point. Finite set. Finite set. For example, I have a set A, 1, 2, 3. NA is equal to here 3. जिसके एलिमेंटों को अपन काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3। इसमें एलिमेंट 3 आ रहे हैं। एक और सेट मैंने लिया लाइक 7, 8, 9। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट आ रहे हैं। यहां लिखा मैंने NB इक्वल टू आपका 3। एक और एग्जाम्पल मैं पिकअप कर सकता हूं, A इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन 100 तक। यहां लिख सकता हूं NA इक्वल टू 100। इंटरेस्टिंग बात क्या है? A set which contain finite number of elements. क्या मतलब है इसका? एक ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हों। काउंटेबल भी कह सकता हूं,
जिसके एलिमेंटों को हम गिन सकते हैं, जिसके एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंटों को हम गिन सकते हैं, इट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। तीनों को याद करिए पहले। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी सेट? अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, उसका नाम होता है एम्प्टी सेट। दूसरा सिंगलटन सेट क्या है? अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एंड थर्ड वन फाइनाइट सेट, अ सेट विच कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंटों को गिना जा सके, काउंट कर सके, इट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट दैट। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर ले। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड, इनफाइनाइट सेट। What is the infinite set? For example, A is equal to 1, 2, 3 and so on. इसका पता ही नहीं कि एलिमेंट्स हैं कितने। पता नहीं कितने। A set which contain अनकाउंटेबल, या तो हम ये वर्ड यूज करें, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। याद करें, a set which contain uncountable number of elements या uncountable infinite number of elements is called infinite set. Is that clear? जिसके अंदर एलिमेंट को अपन गिन ही नहीं सकते, it is said to be actually infinite set. Is that clear? Right now, let's focus on the next point. The next word, equivalent set. Examples: a set A 1, 7, 8 and set B 3, 2 and 5. This set consisting 3 elements and this set also consisting 3 elements. यहां भी आपका 3 है, यहां भी आपका 3 है। एन ए इज इक्वल टू एन बी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड, then A and B are called equivalent set. Let's focus. याद करें, इक्विवेलेंट सेट किन्हें कहते हैं? एक सेट आपके पास में A है जिसके अंदर 1, 7, 8 है। दूसरा सेट आपके पास में B है जिसके अंदर 3, 2, 5 है। दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी क्वांटिटी बराबर है। इट इज सेड टू बी, सॉरी, दीज आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट राइट नाउ। तो अब याद करने की कोशिश करो, एम्प्टी सेट क्या था? अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। याद करो, अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मेमोराइज हो गया होगा। ओके, सिंबल क्या होता है इसका? 5। गुड। अब आ जाइए सिंगलटन सेट। अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड singleton set. Third one is what? Finite set. A set which contain countable number of elements. A set which contain countable number of elements. उसका नाम होता है बच्चों finite set. चलिए आगे बढ़िए। फिर आया हमारा वर्ड इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एंड द थर्ड वन, इक्विवेलेंट सेट्स। व्हाट इज दिस? टू सेट्स are said to be equivalent if they have equal number of elements.
So I can write two sets are said to be equivalent if they have equal number of एलिमेंट। तो मेमोराइज करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट सेट किन्हें कहते हैं, तो जवाब मिल गया। टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनको हम कहते हैं बच्चों इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आई टोल्ड यू। टॉपिक इज इक्वल सेट्स। क्या है इक्वल सेट्स? आई टोल्ड यू एग्जाम्पल्स। सेट ए 1,4,7, सेट बी 1,4,7। एक्चुअली जो सेट ए है वही सेट बी है, उसका नाम होता है इक्वल सेट्स। अब आप सोच रहे होंगे सर एन ए इक्वल टू एन बी, यहां भी तो 3 है, यहां भी तो 3 है। भाई यहां पर एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और एलिमेंट्स सेम भी हैं, तो मैं कह सकता हूं टू सेट विच हैव इक्वल एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Two set which have equal and same number of elements are called equal set। याद करें। अब बहुत अच्छे से याद हो गया होगा डेफिनेशन आपको, एक बार मेमोराइज करें। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। सेट का डेफिनेशन क्या था? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। याद करिए, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। याद करिए, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। फिर बात किया हमने, दो फॉर्म बताया था, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या था? जिसमें क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखे हों, जिसके अंदर क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा हो, उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है ये लैंग्वेज होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर आया हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट। लेट कॉन्सेंट्रेट। नंबर 1, a set which contain no elements, it's called empty set। सिंबल क्या होता है बच्चों? 5। ओके। नंबर 2, singleton set, a set which contain only one element is called singleton set। memorize। and the third one, finite set, a set which contain countable number of elements, a set which contain finite number of elements। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम लोग गिन सकते हैं, इट इज सेड टू बी फाइनाइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इनफाइनाइट सेट, a set which contain uncountable number of element is called infinite set। the next word is equivalent set। two set are said to be equivalent if they have इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके पास सेट ए है, इसमें 5 मेंबर हैं, तो दूसरे सेट में 5 मेंबर होंगे, उनका नाम होगा बच्चों इक्वल सेट्स, सॉरी इक्विवेलेंट सेट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट में क्या होता है आपके सामने है? टू सेट विच हैव इक्वल एंड सेम। देखिए इक्वल तो है ही है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, लेकिन 1 यहां पर, 1 यहां पर, 4 यहां पर, 4 यहां पर, सेम यहां पर, सेम यहां पर। सो मैं कह सकता हूं इक्वल एंड सेम। इज दैट क्लियर? मेमोराइज, लर्न करिए आराम से और फोकस ऑन द क्वेश्चन। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आराम से नोट करना, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। राइट? Which of the following are examples of null set? इनमें से आपको नल सेट पहचानना है। आप तो भूल जाइए कि नल सेट पहचानना है। आपको पता है कौन सी फॉर्म दे रखी है, तो आप कहेंगे सर ये फॉर्म दे रखी है सेट बिल्डर। कौन सी दे रखी है? सेट बिल्डर गिवन है।
सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म है और हमें कौन सी बनानी पड़ेगी? रोस्टर फॉर्म। लेट्स कॉन्सेंट्रेट। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, यानी कि ऐसा ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होता हो। आप इमेजिनेशन करिए, ऑड नंबर की डेफिनेशन ये होती है, दोज नंबर डज नॉट डिवाइड बाई 2 आर सेट टू बी ऑड नंबर, यानी कि ऐसा कोई ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होना चाहिए, यहां पूछ रहा है। और डेफिनेशन क्या होती है? ऑड नंबर आर ओनली दोज विच डज नॉट डिवाइड बाई 2। इसका मतलब दुनिया में ऐसा कोई ऑड नंबर हो ही नहीं सकता जो 2 से डिवाइड होता हो। इसलिए 5 लिख करके खाली, कोई एलिमेंट नहीं मिला, इसलिए ये एग्जांपल्स आपके एम्प्टी सेट का है। द नेक्स्ट वन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर का देखो, अब कॉमन सेंस की बात है, इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। एग्जैक्ट एग्जांपल है 2। इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। 2 आपका इवन भी है, 2 आपका प्राइम भी है, उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। और वो पूछ रहा है विच इज नल सेट, विच इज एम्प्टी सेट। नल सेट एम्प्टी सेट एक ही बात होती, घबराना नहीं है। नल सेट और एम्प्टी सेट एक ही बात होती है। क्लियर? सो इवन प्राइम नंबर यहां पर आपका हो गया। वैसे ये नल सेट तो नहीं है, लेकिन कौन सा सेट है? तो आप कहेंगे सर ये सिंगलटन सेट है। आप ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी अभी आपको बताया है कि जिसके अंदर एक एलिमेंट आता है उसका नाम होता है बच्चों सिंगलटन सेट। राइट नाउ यहां आ जाइए। x such that x is a natural number, x लेस देन 5, x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है एंड 7 से बड़ी है। यार ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का वैल्यू 5 से छोटा है, x की कोई वैल्यू 5 से छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कोई वैल्यू हो सकता है जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये एग्जांपल्स हमारा एम्प्टी सेट का है। ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, तो ये आपका जाएगा एम्प्टी सेट में। And the next one, y such that y is a point, common point to parallel lines। अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होती है ये। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये है कि ये किसी से मिलती नहीं है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। राइट नाउ तो इनके पास तो कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। अगर कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, इसका मतलब है आप 5 लिख करके ऐसे ब्रैकेट खाली छोड़ेंगे और ये भी आपका एग्जांपल जाएगा आपका एम्प्टी सेट में। एम्प्टी सेट नल सेट एक ही मीनिंग होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। क्लियर? उतार लीजिए आराम से। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन को पढ़ें तो देखें एक चीज सामने आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी आपको पता है फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है। जिसके अंदर एलिमेंटों को अपन काउंट कर सकें उसका नाम होता है फाइनाइट, और जिसके अंदर काउंट नहीं कर सकें उसका नाम होता है इनफाइनाइट। सो सिंपल। जिसके अंदर एलिमेंटों को काउंट कर सकें उसका नाम है फाइनाइट, और जिसके अंदर काउंट नहीं कर सकें उसका नाम है इनफाइनाइट। लेट कॉन्सेंट्रेट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, क्वेश्चन यही है आपका। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, कॉमन सेंस की बात है। एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो आपको पता है एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते 12 मंथ होते हैं, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 मंथ होते हैं। तो इसके अंदर हम एलिमेंटों को काउंट कर सकते हैं। एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम होता है फाइनाइट सेट। आराम से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। दूसरा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्या आपको पता है कितने एलिमेंट है? आप कहेंगे नहीं, तो हम कह सकते हैं जब इसके अंदर एलिमेंटों का पता ही नहीं है, अनकाउंटेबल हैं, तो नाम होगा बच्चों इनफाइनाइट सेट। एंड द नेक्स्ट वन,
1 2 3 लास्ट में 100 आ रहा है, एटलीस्ट मालूम है कि 1 से लेकर के 100 तक है, काउंटेबल है, फाइनाइट है, इसलिए इसका नाम होगा बेटा फाइनाइट सेट। लेट्स फोकस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। यहां लोचा है, ग्रेटर देन 100 में 101, 102, 103, 104 पता नहीं कहां तक जाएगा, ग्रेटर देन 100 बोला है ना, तो 100 से बड़े तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर लेने हैं, जैसे आपका पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5 एंड सो ऑन 97 तक ले सकते हैं आप। तो ऐसी कंडीशन में आप इन सभी एलिमेंटों को काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई ये भी आपका फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। दैट्स क्लियर? This is said to be actually finite set right now. Is that clear? Any doubt? Let's focus. Let's focus on the next point. Watch it. Read the question. In the following states, A is equal to B or not? क्या A B के इक्वल है या नहीं है? देखिए A B C D, ए बी सी डी सेट के अंदर ऑर्डर चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोचते हैं कि डी आगे है, सी पीछे है, बी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऑर्डर नॉट मैटर इन द सेट, राइट? तो देखो ए यहां पर मैच खा रहा है, बी यहां पर मैच खा रहा है, सी मैच खा रहा है, यस ए इक्वल टू बी आपका करेक्ट है और ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, राइट? यहां जाइए 4 8 12 16 4 8 16 18 यहां पर एक्चुअली 12 नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ए और बी एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। यहां जाइए 2 4 6 8 10, राइट? यहां देखिए x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x इज इक्वल टू या तो 10 है या 10 से छोटा है। पॉजिटिव इवन इंटीजर देखो, एक तो इवन इंटीजर 2 होता है, एक आपका 4 होता है, एक आपका 6 होता है, एक आपका 8 होता है, एक आपका 10 होता है। ऐसा ही क्यों लिया? एक तो उसने मुझसे कहा पॉजिटिव, एक उसने कहा मुझसे इवन, और एक उसने कहा या तो 10 है या 10 से छोटा है, या तो 10 है या 10 से छोटा है। वी कैन राइट नाउ दिस एंड फाइनली देखो 2 4 6 8 10 मिल जाएगा, तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां से बी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब आ जाइए आप इस क्वेश्चन के अंदर, x z x मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल है, राइट? तो अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं सेट ए की बात करता हूं 10 के मल्टीपल है तो 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, और जो b आ रहा है 10 के बाद 15 25, तो a और b कहीं भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। आप कह सकते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू b। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत आराम से नोट करें, वीडियो को पॉज कर दें, पॉज करने के बाद नोट करें, कोई जल्दबाजी वाली बात। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट? थक तो नहीं गया बच्चों? आराम से करिए। देखिए अब क्लास 11th में आ गए आप लोग, और क्लास 11th में आने के बाद आपको टायर्डनेस वाला वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल? लेट्स सी। देखिए ए तो आपको 2,3 गिवन है, और बी कह रहा है x such that x सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अगर हम इसके फैक्टर करें, सॉल्यूशन करें, 10th क्लास में कंप्यूटर स्क्वायर पढ़ता था, फैक्टर करते थे, पॉलिनोमियल करते थे छोटे छोटे तरीके से, वही है। देखो एग्जाम्पल भी वही है। सॉल्व करेंगे तो ये आपका x प्लस का 3 और ये आपका x प्लस का 2, तो एक आ जाएगा आपका माइनस का 3 और एक आ जाएगा आपका माइनस का 2। याद आ गया होगा? अब जैसे ही ये आप यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका b क्या बन के आएगा? माइनस का 3 और माइनस का 2। क्लियर है? क्या 2 मैच हो गया, 3 मैच हो गया, लेकिन ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, इसलिए a b के इक्वल नहीं है। इज दैट क्लियर?
इज इट क्लियर? यहां जाइए, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब जो फॉलो वर्ड है ना, फॉलो स्पेलिंग है। आपको बताया था मैंने कि जब भी ऐसे कभी सेट लिखना होता है, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, एक लेटर को केवल एक बार लिखना होता है। ये आपका f है तो f यहां पर आ जाएगा एक बार, कॉमा। यहां पर आपका O है तो O एक बार आ जाएगा। यहां L दो आ रहे हैं तो L केवल एक बार आ जाएगा। यहां फिर से आपका O आ गया, नहीं लिया जाएगा, और यहां पर आएगा W। यानी कि एक लेटर को केवल एक बार लिया जाता है किसी भी स्पेलिंग के अंदर से, FOL। ध्यान देना, F एक बार आ गया, O एक बार आ गया, L एक बार आ गया, W एक बार आ गया। अब नीचे आ जाइए, Y सच दैट Y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब देखो इसको अगर आप स्टडी करते हैं तो देखो, W एक बार आ गया, कॉमा का साइन, O एक बार आ गया, कॉमा का साइन, L एक बार आ गया, कॉमा का साइन, F एक बार आ गया, कॉमा का साइन। देखो W मैच हो गया, O मैच हो गया, L मैच हो गया, F मैच हो गया। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि A बराबर B है एंड क्वेश्चन इज ओवर। यही आपका एग्जाम्पल है बच्चों इक्वल सेट्स का। बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से नोट कर लीजिए। हम आगे हम यही एंड करते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज कराया था, 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। इसके एडिशनल में आपको आरडी शर्मा होमवर्क में दूंगा क्वेश्चंस, वो आपको लगाने हैं। और एक बात याद रखना, सेट थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको भी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज आगे बहुत बड़े बड़े चैप्टरों में होने वाला होता है राइट नाउ। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में आपके साथ नए कंटेंट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट। Love by Noel.